बाय डिफॉल्ट इवेंट्स कौन से होते हैं और कस्टम इवेंट्स कौन से होते हैं। अगर आपको ये सब कुछ जानना है तो मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन मैं दे सकूं। हाय एवरीवन, दिस इज अतीक। और चलते हैं हम अपनी स्क्रीन की तरफ ताकि मैं आपको बता सकूं कि GA4 के जितने भी इवेंट्स हैं बाय डिफॉल्ट वो कौन से होते हैं और वो आपको कहाँ से मिलेंगे। तो मैं थोड़ा सा आपको बैक से दिखा देता हूँ। आपको ये बेसिकली इस तरह का आपको डैशबोर्ड मिलेगा गूगल एनालिटिक्स 4 का, जिसमें आपको दो व्यू मिलेंगे। दो व्यू जो होंगे, आपका एक अकाउंट का व्यू होता है ये वाला, दूसरा प्रॉपर्टी का व्यू होता है। तो ये एक मेन डैशबोर्ड है, होम जिसको बोलते हैं। ये होम सेक्शन है जिसमें आपको डिफरेंट सेक्शन से डाटा फैच होके गूगल यहाँ पे शो करता है। ठीक है, आपको अब क्या करना है, आपको जाना है एडमिन में। अगर आपको देखने हैं कि बाय डिफॉल्ट इवेंट्स कौन से होते हैं, आपको जाना एडमिन में। एडमिन के अंदर आपको प्रॉपर्टी के व्यू में आना है और उधर आना आपको डाटा स्ट्रीम्स के अंदर। अब डाटा स्ट्रीम्स के अंदर जब आप डाटा स्ट्रीम पे क्लिक करेंगे तो आपको ये इस तरह कुछ नजर आ रहा होगा। आपको ये बता देगा गूगल एनालिटिक्स 4 के आपकी स्ट्रीम नेम कौन सी है, आपकी स्ट्रीम जो आपने बनाई है इसका यूआरएल कौन सा है, इसके अलावा इसकी आईडी कौन सी है, और मेजरमेंट आईडी जो आप जिसके थ्रू ट्रैकिंग करते हैं गूगल एनालिटिक्स 4 की, या आप इसको GTM के थ्रू कॉन्फ़िगर करते हैं तो वो कौन सी आपकी, अगर आपको यूज़र को देनी है या अपनी मतलब किसी को भी अपनी जिसको अपनी मेजरमेंट आईडी बतानी है तो वो आपने ये वाली आईडी शेयर करनी है, स्ट्रीम की आईडी नहीं शेयर करनी है आपने। तो अब मैं बताता हूँ कि आपको इवेंट्स आपको जो बाय डिफॉल्ट होते हैं वो कौन से होते हैं, वो कहाँ से मिलेंगे। तो उसके लिए आपने जाना है इवेंट्स के सेक्शन में। इवेंट्स के सेक्शन में जाके आपको सेटिंग पे क्लिक करना है। तो ये कुछ इवेंट्स हैं जो गूगल ने बाय डिफॉल्ट दिए हुए हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला इवेंट है पेज व्यू का, कि सपोज यूजर आपकी वेबसाइट पे आया, उसने पेज को व्यू किया। जब भी वो पेज को व्यू करेगा, सारे को स्क्रॉल डाउन करेगा, स्क्रॉल डाउन के करके सारे पेज को व्यू करेगा, तो उस केस में ये वाला इवेंट ट्रिगर होगा। ठीक है, वो एक सेपरेट चीज है कि जब वो पेज स्क्रॉल भी करेगा, अगर आपने वो वाला इवेंट ट्रिगर करवाया हुआ है तो वो भी फायर हो जाएगा। तो जब पेज व्यू फर्स्ट इंटरेक्शन में पेज व्यू करेगा, उस केस में सिर्फ पेज व्यू वाला इवेंट फायर होगा। जब वो स्क्रॉल करेगा तो देन दोनों होंगे। ठीक है, और उसके बाद ये है स्क्रॉल वाला, कि यूजर आपकी वेबसाइट पे आया और उसने फर्स्ट इंटरेक्शन में पेज व्यू कर लिया, उसने स्क्रॉल नहीं किया, तो देन पेज व्यू वाला ट्रिगर होगा। जब उसने स्क्रॉल भी किया आपकी वेबसाइट को तो वो स्क्रॉल वाला भी इवेंट ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आउटबाउंड लिंक। आउटबाउंड लिंक में क्या होता है कि यूजर क्लिक करता है, मतलब इसमें ये सिंपल आप ये रखें कि यूजर आपकी वेबसाइट से किसी और वेबसाइट पे गया। आउटबाउंड का कॉन्सेप्ट ये है। और इसमें क्या होता है कि सपोज सम टाइम आपने कुछ लिंक लगाए होते हैं एक्सटर्नल। सपोज मैं अपनी वेबसाइट पे मैं कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने देनी है और मैं विकिपीडिया का लिंक लगा देता हूँ, तो वो उस केस में कौन सा होगा? आउटबाउंड क्लिक्स होंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है साइट सर्च, कि यूजर आपकी वेबसाइट पे आया, उसको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो उसको मिल नहीं रही। उस केस में वो क्या करेगा? वो कुछ क्यूरी सर्च करेगा, अगर आपने सर्च बार दी होगी तो अगर वो कुछ चीज सर्च करेगा तो वो फिर इवेंट ट्रिगर हो जाएगा। ये भी एक बाय डिफॉल्ट इवेंट है। अभी तक मैंने आपको बता दिया कि पेज व्यू का बाय डिफॉल्ट इवेंट है, स्क्रॉल का बाय डिफॉल्ट इवेंट है, आउटबाउंड लिंक्स का क्लिक्स का बाय डिफॉल्ट इवेंट है, और आपके पास साइट सर्च का बाय डिफॉल्ट इवेंट है। ठीक है, उसके बाद कुछ मजीद इवेंट्स हैं। सपोज यूजर आपकी वेबसाइट पे आया और उसने कोई, सपोज आपने कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म लगाया, आपकी लीड बेस्ड साइट है। आप क्या करते हैं कि होम पेज पे या अगर आपको ज़रूरत है या कॉन्टैक्ट अस पेज पे आपने कोई कॉन्टैक्ट अस फॉर्म लगाया, तो जैसे ही यूजर वेबसाइट पे आया, उसने पेज व्यू किया, उसके बाद वो स्क्रॉल करके नीचे आया, होम पेज पे आपने कॉन्टैक्ट अस का या फॉर्म कोई लगाया हुआ है, तो उस केस में क्या होगा? फॉर्म इंटरेक्शन वाला इवेंट भी ट्रिगर होगा, कि यूजर ने स्क्रॉल किया। पहले केस में क्या होगा? पहले पेज व्यू ट्रिगर होगा, उसके बाद यूजर ने स्क्रॉल किया, स्क्रॉल वाला ट्रिगर होगा, फिर देन क्या होगा? आपने होम पेज के बॉटम में लगाया हुआ इवेंट, बेसिकली फॉर्म लगाया हुआ आपने,
तो जब वो फॉर्म को व्यू करेगा तो तीसरा इवेंट ट्रिगर होगा जो होगा आपका फॉर्म इंटरेक्शन का। तो इस तरह 3 इवेंट्स ट्रिगर होंगे, ठीक है। तो अब एक और चीज, आप एक जो अगला इवेंट है, सपोज आपने अपनी वेबसाइट के होम पेज पे कुछ ब्रांड्स होते हैं, कुछ साइट्स होती हैं, उन्होंने वीडियो भी लगाई होती है। तो सम टाइम यूजर उस पे उसको इंटरेक्ट करते हैं, कुछ सम टाइम नहीं करते। सपोज आपने मिडल में वीडियो लगाई है, यूजर आया आपकी वेबसाइट पे, उसने पेज व्यू तो किया बट वो उसने स्क्रॉल नहीं किया, देन वो किसी और वेबसाइट पे चला गया, ठीक है। उस केस में ये जो हमारा नेक्स्ट इवेंट है वीडियो एंगेजमेंट का, वो ट्रिगर नहीं होगा, ठीक है, ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए। और दूसरा केस जो है कि यूजर आपकी वेबसाइट पे आया, उसने पेज व्यू किया, पेज व्यू करके उसने स्क्रॉल किया, बॉटम में आपका सेक्शन लगा हुआ था वीडियो का, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, वो वीडियो को भी देखा, देखा सच के उसने ओपन नहीं किया, बस उसकी नजरों से गुजरी स्क्रॉल करते हुए, तो वो भी एंगेजमेंट काउंट होगी। या जब क्लिक करेगा तो उसके लिए सेपरेट इवेंट्स होते हैं कि उसने जो वीडियो देखी वो कितने % देखी, ठीक है। तो इसमें इस केस में क्या होगा, आपका वीडियो का इवेंट, वीडियो एंगेजमेंट का इवेंट भी ट्रिगर होगा। तो ये कुछ बाय डिफॉल्ट इवेंट्स हैं, जिसमें से कुछ हमने एनेबल किए हुए हैं, कुछ अभी नहीं इनेबल किया हुआ, जैसे फॉर्म इंटरेक्शंस का अभी एनेबल नहीं है, बाकी एनेबल है। उसके बाद जो हमारा लास्ट इवेंट है, जो बाय डिफॉल्ट गूगल देता है हमें GA4 में, कि यूजर आपकी वेबसाइट पे आया, आपने कुछ चीज डाउनलोड करवानी है, सपोज आपने PDF की फाइल कोई डाउनलोड करवानी है, तो उस केस में क्या होगा, वो भी इवेंट आपको खुद बनाना पड़ेगा? नहीं, आपको खुद नहीं बनाना पड़ेगा, गूगल बाय डिफॉल्ट वो इवेंट देता है आपको कि सपोज आपने कोई चीज डाउनलोड करवानी है, उस केस में यूजर वो डाउनलोड कर सकता है और आपको कोई इवेंट बनाने की जरूरत नहीं है उसकी। तो उस केस में क्या होगा, गूगल बाय डिफॉल्ट जो उसका इवेंट है वो उसको ट्रिगर कर देगा। ये यूजर ने फाइल डाउनलोड की, ठीक है, तो वो काउंट में एक ऐड कर देगा। तो ये कुछ बाय डिफॉल्ट इवेंट्स हैं गूगल के, गूगल एनालिटिक्स 4 में। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा आज कि बाय डिफॉल्ट इवेंट्स कौन से होते हैं और वो किस किस तरह से गूगल ट्रैक कर रहा होता है। तो हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं उधर, और उधर मैं आपको बताऊंगा कि कस्टम इवेंट्स जो हम खुद बनाते हैं अपनी नीड के हिसाब से, वो कौन से होते हैं। देन हम नेक्स्ट इस सीरीज में मैं हर इवेंट का डिस्कस करूंगा आपके साथ, ताकि आपको पता चल सके कि इवेंट्स होते क्या हैं और वो किस तरह आपने ट्रैक करने हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज।